Assalamu alaikum dear students. It's Anam Khalid, HOD Chemistry from LIMS University. आप लोगों की अप्लाइड केमिस्ट्री की कोर्स इंस्ट्रक्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे लास्ट टाइम हमने जहाँ पर बात अपनी जो है वो कर रहे थे हम लोग, वो इस बारे में कर रहे थे कि सीमट को हम किस तरीके से जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। हमने मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल तक देखा कि रॉ मटेरियल की मिक्सिंग जो है वो कैसे की जाती है। उस लेक्चर में हमने क्लियर कट ये देखा कि जब रॉ मटेरियल मिक्स हो रहे होते हैं तो रॉ मटेरियल की मिक्सिंग डिपेंड करती है वाटर पे। अगर तो उसमें आपने रॉ मटेरियल की मिक्सिंग में वाटर ऐड किया तो फिर आप ये कहेंगे कि वो कौन सी जो है वो आप लोगों की बाइंडिंग अगर वाटर की प्रेजेंस में हो रही है तो वो प्रोसेस है आपका वेट प्रोसेस। लेकिन अगर आप जो है वो अपना ये जो ग्राइंडिंग है सारी की सारी वो विदाउट वाटर करते हैं तो फिर आप क्या कहेंगे कि वो आप ड्राई प्रोसेस के थ्रू जो है वो चल रहे हैं। पाकिस्तान में जितनी भी सीमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर ज़्यादातर वेट प्रोसेस को जो है वो प्रेफर किया जाता है। क्यों वेट प्रोसेस को प्रेफर किया जाता है ये अभी हम इस लेक्चर में देखते हैं कि क्यों किया जाता है। लेक्चर नंबर 22 है, ये सिर्फ BS केमिस्ट्री 4th के लिए जो है ये लेक्चर है। लास्ट टाइम हमने वेट थोड़ा सा ड्राई को देखा कि ड्राई में क्या होता है कि वाटर कहीं पर भी ऐड नहीं हुआ था। अगर आपको उसकी स्कीमेटिक डायग्राम याद हो तो आपको ये याद होगा कि हमने मटेरियल को सिंपली लिया, उसको जो है वो ग्राइंड किया, ग्राइंड करके उसको मिक्स किया, मिक्स करके उसे रोटरी क्लन में डाला, रोटरी क्लन से क्लिंकर बन गया, क्लिंकर में 2% जिप्सम जैसे ही डालेंगे सीमेंट बन जाएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वेट प्रोसेस। ये जितने भी रॉ मटेरियल हैं उन्हें आपने क्या करना है, पहले उन्हें क्रश करना है एंड मेड इनटू पाउडर फॉर्म एंड स्टोर्ड इन सीलोस। फिर आपने उन्हें सीलोस के अंदर क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। फिर क्ले को आपने वॉश करना है वॉशिंग मिल में। अब ये जो वॉशिंग मिल है ज़ाहिर है इसमें तो वाटर होगा, तो इसलिए इसे कहते हैं कि ये वेट प्रोसेस है। पाउडर लाइमस्टोन और वाटर, पहले ही आपने इसमें क्या किया, इसमें आपने पहले ही वाटर ऐड कर दिया है। जितना भी लाइमस्टोन है पाउडर्ड और वाटर है आपने उसे वॉश हुआ है, आपने उसमें क्या किया, आपने उसको चैनल में भेज दिया तो ग्राइंडिंग मिल्स में डाल दिया। लेकिन अब ग्राइंडिंग किसकी प्रेजेंस में हो रही है, आप लोगों के सब आप लोग देख रहे हैं कि ग्राइंडिंग जो है वो यहाँ पर वाटर की मौजूदगी में हो रही है। इस वजह से इसे क्या कहेंगे कि ये वेट प्रोसेस है। वहाँ से जो है वो आपके पास स्लरी बनना शुरू हो जाएगी। जिस तरह हमने ड्राई प्रोसेस की एक स्कीमेटिक डायग्राम देखी थी बच्चों, ऑन द सेम हैंड हम यहाँ वेट प्रोसेस की डायग्राम बनाएंगे। क्या किया था उसमें भी यही कुछ था ना कि आपने आर्जिलेसियस मटेरियल लिया और एक साइड पर आपने कैल्सेरियस मटेरियल लिया। दोनों को आपने क्या किया, दोनों को आपने जा क्रशर में अच्छे तरीके से क्रश करना है। यहाँ आपने दोनों को क्रश करने के दौरान वाटर डालना है। अगर आप लोगों को याद हो तो डायग्राम बिल्कुल वही सेम है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ आपने क्या ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया। वाटर को जब आप बिन के अंदर डालेंगे तो फिर ये इसे मिक्स करेंगे, पल्वराइज करेंगे अच्छे से, ठीक है। मिक्सिंग के बाद आपने उसे रोटरी क्लन में डाला, ठीक है। फिर एयर की मौजूदगी में क्या बन जाएगा, क्लिंकर। क्लिंकर में जैसे ही आप 2% जिप्सम डालेंगे आपके पास फौरी तौर पर क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा पोर्टलैंड सीमेंट। तो ये आपका एक वेट प्रोसेस की छोटी सी डायग्राम थी कि वेट प्रोसेस को आप किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो फ़र्क सिर्फ ये है कि जॉ क्रशर के बाद आपने इसमें वाटर ऐड करना होगा। अब स्टूडेंट्स पहला मरहला हम लोगों ने पार कर लिया। पहले मरहले में क्या था कि आपने जस्ट अभी उसको मिक्स किया था अपने रॉ मटेरियल्स को। अब हम रॉ मटेरियल्स को बर्न करने जा रहे हैं, उन्हें जलाने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्लन होगी जिसे हम कहते हैं रोटरी क्लन। बर्निंग प्रोसेस जो है एक रोटरी क्लन में रखा जाता है, जबकि आपके जो रॉ मटेरियल्स हैं वो कहता है कि वो 1 से 2 RPM रेवोल्यूशनरी पर मिनट स्पीड पर घूम रहे होते हैं स्टील की ट्यूब्स में। और उनका डायमीटर कितना होता है ये आपने थोड़ा सा इसके बारे में बताना है कि रोटरी क्लन कैसी है, ठीक है। डायमीटर उसका होता है 2.5 से 3.0 मीटर तक और उसकी लेंथ होती है 90 से 120 मीटर तक। ये जो क्लन का इनर साइड है
उसे आपने रेफ्रैक्टरी ब्रिक्स से जो है वो जोड़ा हुआ होता है। क्लन को सपोर्ट करते हैं आपके मैसनरी कॉलम या कंक्रीट के बने हुए कॉलम होते हैं, ठीक है। उनका ग्रेडियंट कितना है 1:25 और 1:30। रॉ को मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद उसकी क्या बन जाती है स्लरी। ज़ाहिर स्लरी बनेगी आपके पास क्योंकि वाटर आपके पास इसमें मौजूद होगा। फिर आपने उसे अपना क्लन के अंदर जो है वो इंजेक्ट करना है। क्लन के अंदर इंजेक्ट करने के बाद आपकी जितनी भी हॉट एयर गैसेस हैं आपने उनको वहाँ से लॉयर एंड से प्रोड्यूस करवा के उसे निकालना होता है। जैसे ही क्लन की पोजीशन को इंक्लाइन, आपने ना क्लन की पोजीशन इसमें इस तरीके से रखनी है, सीधी नहीं रखनी। क्लन इस तरह से रखनी है कि वो इंक्लाइन प्लेन में हो। मटेरियल चार्ज होते हैं अपर एंड से, वो ज़ाहिर है जैसे ही यहाँ पे चार्जिंग हो रही होगी तो वो कहाँ आएंगे, वो डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ जो है वो आपके अमल करेंगे। इन द अपर पार्ट, जितना भी आपका अपर पार्ट है उसमें वाटर है या कोई भी मॉइस्चर है मटेरियल का, तो वो क्या हो जाएगा, वो साथ साथ इवेपोरेट होता जाएगा 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। लिहाजा इस प्रोसेस को हम ड्राइंग जोन कहते हैं क्योंकि इसमें मुकम्मल जो है वो आपकी ड्राइंग हो रही है। तो बर्निंग में पहला जोन कौन सा होता है, ड्राइंग जोन, जिसमें आपने ड्राई करना होता है चीज़ों को। उसके बाद देखें ये जो इसका सेंट्रल पार्ट होगा ना रोटरी क्लन का, उसमें आएगा कैल्सिनेशन जोन। कैल्सिनेशन जोन में क्या होना है, जाहिर है कैल्सिनेशन होनी है यानी कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम ने मिलना है। जब लाइम रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो आपके पास क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो लोअर पार्ट है इसका क्लिंकरिंग जोन, इसका टेम्परेचर होता है 15 से 7000, जबकि कैल्सिनेशन का टेम्परेचर कितना था 10,000, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर जा रहा था। यहाँ 1500 से 17,000 तक जाएगा। और क्ले रिएक्टर यानी जितने भी रिएक्शन हैं वो इसी के अंदर होने हैं, ठीक है। और इसके रिएक्शंस के नतीजे में वो कहता है हार्ड स्टोन्स बनने हैं जिनका नाम क्या है, क्लिंकर है। क्लिंकर का साइज़ 5 से 10 मिलीमीटर तक होता है। अब ये जो रिएक्शन उस दौरान होने हैं वो ये हैं, वो क्या है, नंबर 1 पे देखें कैल्शियम, ये जो लाइम है वही रिएक्ट करेगा ना। लाइम जब सिलिका से रिएक्ट करेगा तो सीधा क्या बनेगा, डीक्लेम सिलिकेट यानी C2S बनेगा। C2S का मतलब ये है कि Ca2SiO4। यहाँ Ca जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है C को और सिलिका रिप्रेजेंट कर रहा है S को। नेक्स्ट में देखें जब 3 मोल हो जाएंगे इसके तो जाहिर है Ca3SiO5 बनेगा यानी ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, इसका नाम होगा C3S। इसी तरीके से जब एलुमिना से मिलेंगे तो Ca3Al26 यानी ये बनेगा डाई कैल्शियम, कैल्शियम 2 हो गए यानी C2 हो गए और एलुमिनेट, एलुमिना एक ही है तो इसलिए Al। अब नेक्स्ट में देखें 4 CaO जब मिलेंगे एलुमिना के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड तो आपके पास मिलेगा टेट्रा कैल्शियम एलुमिनोफेरेट यानी C4AF। तो ये जो है वो रिएक्शन आपके इस जोन के अंदर हो रहे होंगे, ड्राइंग जोन, बर्निंग जोन और कैल्सिनेशन जोन में। तीनों के आपने अलग अलग जो है वो टेम्परेचर देखने हैं कि अलग अलग टेम्परेचर उनके क्या हैं। नेक्स्ट में स्टूडेंट्स हमने ये देखना है कि जो क्लिंकर हम बना तो लेते हैं लेकिन जो क्लिंकर हम प्रिपेयर करते हैं इसकी ग्राइंडिंग कैसे करनी है। कूल्ड क्लिंकर्स जो हैं वो रिसीव होते हैं कहाँ से, कूलिंग पैन से, यानी कूलिंग पैन से। अब उसे हमने आहिस्ता आहिस्ता ना ठंडा करना है क्योंकि बर्निंग जोन, कैल्सिनेशन जोन और ये तमाम जोन जो अभी अभी हमने पढ़े हैं इन जोन्स का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था। तो अब आपने क्या करना है कि अब आपने उन्हें आहिस्ता आहिस्ता कूल करना है, क्लिंकर को ग्राइंड करना है, ठीक है। पाउडर्ड जिप्सम इज़ एडिड। पाउडर्ड जिप्सम कितना ऐड होता है इसमें, 2 से 3% जिप्सम ऐड होती है ड्यूरिंग फाइनल ग्राइंडिंग में। फाइनल जो आपका प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने उसे सेटल डाउन करना होगा। तो इसमें क्या होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड और एलुमिना जब ये रिएक्ट करेंगे कैल्शियम सल्फेट और पॉइंट वाटर से यानी जिप्सम से ऐड करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, सीमेंट बन जाएगा। जो हार्ड बाल्स बनेंगी वो किसकी होंगी, सीमेंट की होंगी। सीमेंट बनने के बाद आपने उसकी स्टोरेज और पैकेजिंग करनी होगी। स्टोरेज और पैकेजिंग का मतलब ये कि आपने उसे स्टोर करना है, ठंडा करना है, सेटल डाउन करना है और फिर आपने उसे 50 किलोग्राम के बैग्स में बंद करना है। बच्चे अब नेक्स्ट डायग्राम जो है, पहले मैंने आपको वेट ड्राई के प्रोसेस की डायग्राम पढ़ाई, फिर मैंने आपको वेट की अलग से पढ़ाई। अब एक डायग्राम मैं आपको ऐसी बता रही हूँ जिसमें वेट प्रोसेस और ड्राई प्रोसेस दोनों इकट्ठे दिखाए जा रहे हैं, तो आपने बहुत इसको गौर से देखना है। सिर्फ और सिर्फ एक फ़र्क है, ग्राइंडिंग के दौरान पानी डाल दिया तो वेट प्रोसेस है, अदरवाइज़ ड्राई है, बाकी सारे प्रोसेस सेम है।
पहले स्टेप में क्या करना है आपने, आपने सबसे पहले अपने जो रॉ मटेरियल है उसको लेना है। रॉ मटेरियल को लेने के बाद फिर उसे क्रश करना शुरू कर देना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे ग्राइंडेड फॉर्म में लाना है। फिर ड्राई मिक्सिंग की, यहाँ पर आपने स्लरी की मिक्सिंग की। स्लरी की मिक्सिंग का मतलब ये है कि आपने गाढ़ी सी पेस्ट बनाई। कैसे बनाएंगे, ज़ाहिर है उसमें वाटर डालेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने उसको ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद रोटरी क्लान में डाला। रोटरी क्लान के बाद क्लिंकर की फॉर्मेशन होगी, क्लिंकर स्टोर करेंगे, उसमें जिप्सम डालेंगे। जैसे ही आप उसमें जिप्सम डालेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, पोर्टलैंड सीमेंट आ जाएगा। तो डायग्राम्स वही हैं जो पहले मैंने आपको करवा दी हैं, लेकिन उन्होंने इकट्ठी एक डायग्राम में भी दिखा दिया है। पेपर में बच्चों ये भी हो सकता है आपको ड्राई प्रोसेस आ जाए, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अगर ड्राई प्रोसेस आ जाता है, ड्राई प्रोसेस की डायग्राम बनाए, लिखना है एज इट इज़ है जो मैंने आपको बताया है। वेट आता है, वेट को लिख लें, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि वेट में जब आपने मिक्सिंग करनी है रॉ मटेरियल की तो उसमें स्लरी बनानी है, जबकि जो ड्राई प्रोसेस उसमें स्लरी कोई नहीं बनेगी, उसमें सिंपल जो है वो एडिशन होनी है कंपाउंड्स की। नेक्स्ट में स्टूडेंट्स आपको एक स्लाइड नज़र आ रही होगी। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पेपर में अक्सर औकात ये भी सवाल आ जाता है कि आप ऐसा हमेशा पाकिस्तान में वेट प्रोसेस ही क्यों किया जाता है, या पाकिस्तान में वेट प्रोसेस को क्यों तरजीह दी जाती है। तो या ये भी हो सकता है कि ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस को कंपेयर करें, तो आपको फिर कंपैरिजन जो है वो अच्छा सा एक याद होना चाहिए कि आपने इन दोनों को कंपेयर कैसे करना था। नंबर 1 पे स्टूडेंट्स देखें, प्रोसेस जो है वो यूजुअली तब किया जाता है जब मटेरियल हार्ड और स्ट्रॉन्ग हो। जब हार्ड और स्ट्रॉन्ग हो उस वक्त आपने कौन सा मटेरियल पिक करना है, उस वक्त आपने ड्राई प्रोसेस लेना है। लेकिन जब यहाँ पर मटेरियल हार्ड और स्ट्रॉन्ग ना हो तो तब भी आप क्या कर सकते हैं, आप उसमें वाटर ऐड कर सकते हैं, तो वेट प्रोसेस वहाँ इस्तेमाल होगा। यहाँ पर जो है इस प्रोसेस में क्या होता है, नेक्स्ट वो कहता है इस प्रोसेस में रॉ मटेरियल जो है वो पाउडर में आहिस्ता आहिस्ता चेंज होते हैं, जबकि यहाँ पाउडर में चेंज होते हैं लेकिन वो पाउडर फौरी तौर पर किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्लरी में। क्यों स्लरी में कन्वर्ट होता है, क्योंकि बच्चों आप लोग देख रहे हैं जैसा कि वाटर में जब तक वो ऐड नहीं होगा वो स्लरी नहीं बना सकता। थर्ड पे देखें डिहाइड्रेशन जोन। डिहाइड्रेशन जोन में बहुत ज़्यादा जो है वो शॉर्टर डिस्टेंस होता है। यहाँ डिहाइड्रेशन जोन जो है वो काफ़ी लंबा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बच्चों वेट प्रोसेस में पानी भी तो सुखाना है ना, इस वजह से उसका डिहाइड्रेशन जोन जो ड्राई प्रोसेस का है वो तो छोटा भी हुआ तो चलेगा। लेकिन यहाँ पर इस प्रोसेस में आपको क्या करना है, इस प्रोसेस में आपको अपना वाटर जो आपने ऐड किया था स्लरी में उसे भी सुखाना होता है, लिहाजा डिहाइड्रेशन जोन जो है वो वेट प्रोसेस का काफ़ी ज़्यादा लेंथ रिक्वायर करता है। ड्राई प्रोसेस से 74% सीमेंट प्रोड्यूस होती है, जबकि इससे सिर्फ 26% होती है। यहाँ कम फ्यूल इस्तेमाल होता है, यहाँ हाई फ्यूल इस्तेमाल होता है। क्यों हाई फ्यूल इस्तेमाल होता है, ज़ाहिर है स्लरी में वाटर आपने ऐड करना है, उसे घुमाना है, उसकी रेवोल्यूशनरी स्पीड ईच एंड एवरीथिंग आपने चेक करनी होती है। इस प्रोसेस में कैल्सैरियस मटेरियल जैसे लाइमस्टोन है वगैरह वगैरह हैं, उन्हें आप एब्सेंस ऑफ वाटर रखते हैं, जबकि यहाँ जो है वो आपने वाटर की प्रेजेंस में रखना होता है। वाटर को फिर ऐड किया जाता है ताकि उसकी थिक पेस्ट बन सके। यहाँ पर वाटर उसमें पहले से ऐड होता है, बल्कि आप उसमें करेक्टर स्लरी को जो है वो सुखाते हैं आहिस्ता आहिस्ता ताकि वो इजीली गेन हो सके। तो ये ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस आपके सामने आ गया। नेक्स्ट में स्टूडेंट्स ये इम्पॉर्टेंट है कि सीमेंट की सेटिंग क्या होती है। सीमेंट बनता बहुत आसानी से, इसकी बॉल्स आराम से, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसकी बॉल्स प्रिपेयर हो जाती हैं। लेकिन मसला यहाँ ये आता है कि सेटिंग कैसे की जाए सीमेंट की, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो सेटिंग ऑफ सीमेंट होती क्या है, अब एक्चुअली सीमेंट को ना कुछ देर के लिए रखा जाता है ताकि वो सेटल डाउन हो जाए। आप लोगों ने खुद अपने घरों में देखा होगा, जब भी कहीं अगर आप प्लास्टर करवा रहे होते हैं तो उसमें वो सीमेंट को पानी में डाल के काफ़ी देर तक छोड़ देते हैं। वो क्यों छोड़ते हैं, ताकि सीमेंट सेट हो जाए, अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। एक्शन ऑफ चेंजिंग मिक्स सीमेंट फ्रॉम अ फ्लूइड स्टेट टू, यानी फ्लूइड स्टेट से सॉलिड, आप उसका इंतज़ार करते हैं कि वो अच्छा सा पाउडर बन जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सेटिंग ऑफ सीमेंट। ज़ाहिर है इस काम के लिए टाइम चाहिए, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं कि इसका सेटिंग टाइम है। जब वाटर को मिक्स किया जाता है सीमेंट से तो आपके पास एक पेस्ट बन जाती है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये सेटिंग ऑफ सीमेंट है। सेटिंग ऑफ सीमेंट के सिलसिले में बच्चों थोड़ा सा आपने इस पेज को देखना है, ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने एज इट इज़ याद करना है। जब आप सीमेंट की सेटिंग कर रहे होते हैं तो आपके पास दो प्रोसेस जो हैं वो मेन होते हैं, एक होता है हाइड्रेशन और एक होता है हाइड्रोलाइसिस। पहले हम पढ़ेंगे हाइड्रेशन, उसके बाद फिर हम देखेंगे
हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रेशन में क्या होना है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड और एलुमिना था उसमें वाटर ऐड करेंगे, यानी उसमें पानी। हाँ, हाइड्रेशन का क्या मतलब होता है, यानी आप उसमें पानी ऐड कर रहे हैं। पानी ऐड करेंगे तो आपके पास कोलाइडल जेल बन जाएगी। किसकी बनेगी, ज़ाहिर है ट्राई कैल्शियम एलुमिनेट की। फिर इसी तरीके से वो कहता है कैल्शियम सिलिकेट को एक्स नंबर ऑफ मोल्स में डालें। जब आप पता ही नहीं है कितने वाटर हैं, कितने कैल्शियम वगैरह हैं, तो तब भी उसकी पेस्ट आपके पास सामने आ जाएगी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस कंपाउंड में जो है वो जिप्सम ऐड किया, वाटर ऐड किया, तो ये कंपाउंड आपके पास आ गए। तो इसका मतलब ये कि सारे रिएक्शन ये बता रहे हैं कि जो जेल्स बनती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपने वाटर को क्या करती हैं, लॉस करती जाती हैं। और फिर इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि ये हाइड्रेशन है, और हाइड्रेशन से मास जो है सीमेंट का वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाता है, हार्ड होता जाता है। नेक्स्ट में है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब ये होता है द ब्रेक डाउन ऑफ एनी कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, तो 3 कैल्शियम ऑक्साइड पॉइंट सिलिका, वो कहता है उसमें क्या होता है, ये प्रेसिपिटेट की सूरत में बनते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये प्रेसिपिटेट क्या हो जाते हैं, कूल डाउन हो जाते हैं। इनमें वाटर ऐड करते हैं तो ये कॉरस्पॉन्डिंग प्रेसिपिटेट बना देते हैं, जिसकी वजह से इनकी क्या हो जाती है, हाइड्रोलिसिस, और आपके पास रिजल्टिंग कंपाउंड जो हैं वो मोर एंड मोर जो हैं वो एक्यूरेट आते जाते हैं। नेक्स्ट में स्टूडेंट्स सीमेंट की कुछ एप्लीकेशंस हैं कि सीमेंट को हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, तो वो आपके सामने लिखी हुई हैं। नंबर 1 पे इट इज़ यूज इन मोर्टार फॉर प्लास्टरिंग, मेंजरी वर्क, पॉइंटिंग एक्सेट्रा। अपने घरों में कहीं आपने छत कर कुछ भी करना हो तो उसमें प्लास्टरिंग वगैरह, प्लास्टर वगैरह जो है उससे बनता है। इसके अलावा ड्रेन और पाइप्स के जो जॉइंट्स होते हैं वो सीमेंट से बनते हैं, सही है ना, वो सीमेंट से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जुड़ते हैं। फिर वाटर टाइटनेस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी वाटर टाइटनेस के लिए भी इस्तेमाल होता है। कंक्रीट में इस्तेमाल होता है, फ्लोर, रूफ, छतों में और इन सारी चीज़ों में। इसके अलावा हार्ड सरफेस जब एक्सपोज होती है तो ये डिस्ट्रक्टिव एजेंट के तौर पर काम करता है। ठीक है, प्री कास्ट पाइप, पाइल्स, फेंसिंग पोस्ट, यानी इन सब चीज़ों में सीमेंट यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इम्पॉर्टेंट, ये इंजीनियरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डैम्स बनाने में, टनल्स बनाने में, सारी चीज़ों में क्या है, सीमेंट है। इसके अलावा फाउंडेशंस की प्रिपरेशन में यूज़ होता है, वाटर टाइट फ्लोर्स में, फुटपाथ्स में। इट इज़ एम्प्लॉयड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल्स, यानी वेल्स की कंस्ट्रक्शन में, ट्यूबवेल वगैरह बनाने में, वाटर टैंक बनाने में, रंगने में, टेलीफोन कैबिन्स, यानी इन सब ईच एंड एवरीथिंग में क्या मौजूद है, आपके पास सीमेंट मौजूद है। और सीमेंट को हम प्रिपेयर करके उसकी बहुत सारी एप्लीकेशन से फ़ायदा उठा सकते हैं। पाकिस्तान में सीमेंट इंडस्ट्री जब इंडिपेंडेंस पाकिस्तान को हुई थी, आज़ादी मिली थी, उस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ 3 या 4 थी, फिर 16 हो गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते इस वक्त पाकिस्तान में अच्छी खासी सीमेंट की इंडस्ट्रीज़ काम कर रही हैं, जहाँ पर प्रोडक्शन रेट को हाई किया गया है ताकि सीमेंट से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सके। ये स्टूडेंट्स आपका लेक्चर था, सीमेंट जो है वो आज के लेक्चर में ख़त्म हो गया है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।